अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। जब तक सिम्टम मालूम चलता है तब तक बच्चे मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कभी आपने सोचा कि आपको एक सिंपल सा खरोच आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है? एक ऐसा वायरस जो बिना शोर मचाए पूरा शरीर खा जाती है और जब तक उसका सिम्टम मालूम चले तब तक आदमी का प्राण त्यागना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो चलिए उस वायरस का नाम जानते हैं। उसका नाम है रेबीज। ये वही रेबीज है जो ब्रिजेश सोलंकी का प्राण ले लिया। मतलब उनको कुत्ते के बच्चे ने राइट हैंड के फिंगर में कट किया मार्च में और 28 दिन को प्राण त्याग दिए। मतलब इतना फास्ट ये रिएक्ट करता है, आदमी को सोचने का टाइम ही नहीं बचता जब सिम्टम मालूम चलती है। तो चलिए रेबीज के बारे में बात करते हैं। ये शरीर में कैसे फैलता है, कैसे कब क्या इफेक्ट करता है और आपको क्या सीखनी चाहिए इस वीडियो से, आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीसा वायरस नामक वायरस से होती है। ये इंसानों में आमतौर पर कुत्ता, चमगादड़, बंदर के काटने से, उसके लार से, उसके सलाइवा से फैलता है। और WHO के अकॉर्डिंग पूरे विश्व भर में 60,000 मतलब 60,000 लोग मरते हैं पर ईयर। उसमें मोस्टली बच्चे होते हैं। बच्चे होने का रीजन है, जब कोई बच्चा आपके घर का हो, उसको कुछ काट ले, चाहे चमगादड़ काट ले, चाहे कुत्ता काट ले, उसको एहसास ही नहीं होता है कुछ काट लिया। या फिर जब एहसास होता भी है तो घर में बताते नहीं आके, उनको डर लगता है, मे भी पेरेंट्स डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए बच्चे चुप रहते हैं। और फिर वही 6 महीना 7 महीना के बाद वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। जब तक सिम्टम मालूम चलता है तब तक बच्चे मर जाते हैं। इसलिए चाहिए कि आप अपने बच्चे को इतना कंफर्टेबल रखें ताकि उसको कुछ भी हो वो आपको आके बताएं, आप उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें। तो जब भी इन्फेक्टेड एनिमल, ये एनिमल चाहे बंदर हो, चाहे चमगादड़ हो, चाहे कुत्ता हो, कुछ भी आपको काटता है तो पहले वो मांसपेशियां पे अटैक करता है और वो वायरस कुछ टाइम तक मांसपेशियों में रह के वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। अगर वो यही वायरस ब्लड में चला जाता तो हमारा जो इम्यून सिस्टम शरीर का है उस वायरस को खत्म कर देती। लेकिन ये मांसपेशी में होने के कारण उस वायरस पे इम्यून सिस्टम उतना काम नहीं करता, इसलिए वो मसल्स में ही रह के वो अपना रिप्रोडक्शन का सिस्टम जारी रखते हैं और अपना नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। वायरस शरीर में छिपकर 1 से लेकर 3 महीना तक रहता है, बट ये डिपेंड करता है काटने की प्लेस। अगर आपको पैर में काटा तो मे बी 4 महीने लग सकता है, आपको हाथ में काटा तो मे बी आपको 3 महीने लग सकता है, आपको कहीं इधर काटा तो मे बी आपको 1 महीना लग सकता है उसको अपना सिम्टम दिखाने में। तो ब्रिजेश सोलंकी का क्या हुआ था? ब्रिजेश सोलंकी को राइट हैंड के फिंगर में काटा, वो 3 महीना में उतना सिम्टम दिखाया। जब सिम्टम मालूम चला तब तक डॉक्टर सरेंडर कर दिए थे। ये कैंसर से भी खतरनाक डिजीज है रेबीज, इसलिए आपको इससे बच के रहना है और आसपास लोगों को बता के रहना है कि जब भी ऐसा हो कृपया इन्फॉर्म करें। वायरस जब मसल्स में अपना नंबर बढ़ा लेता है तो धीरे धीरे वो नर्व्स की ओर जाता है और नर्व्स में भी इम्यून सिस्टम का इफिशियंसी उतना ज्यादा नहीं होता कि वो जो वायरस रेबीज का है उसको अटैक कर पाए। तो धीरे धीरे वो रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ये एक मीडियम है, ये 1 वे मीडियम है, इसके थ्रू ये रेबीज वायरस स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन में जाता है। तो ये 1 वे में जाने के कारण ये इम्यून सिस्टम से बच जाता है और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा मिलता है। तो जब ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तब वहां जाकर भयंकर सूजन पैदा करता है। यह न्यूरॉन को डैमेज करता है जिससे सोच, व्यवहार और शारीरिक क्रियाएं बिगड़ जाती है। साथ ही ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करता है। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मींस हार्ट रेट, पसीना, ब्लड प्रेशर और श्वास लेना। मतलब जो हम कोई पसीना चल रहा है वो भी ऑटोमेटिक होता है, हार्ट है जो ऑटोमेटिक ही चलता है, ब्लड प्रेशर है वो सारा ऑटोमेटिक ही मेंटेन होता है। तो इन सब सॉफ्ट चीजों पे जाके ये रेबीज वायरस अटैक करता है। जब ये रेबीज ब्रेन, स्टीम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है तब आदमी को श्वास लेने में काफी कठिनाई होती है और अंत में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण आदमी की मौत हो जाती है। आपको पता है कि शरीर का जितना भी पार्ट्स है सबका कंट्रोल हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। तो जब ये वायरस आपके मस्तिष्क में घुसता है तो सबसे पहले वो गला वाला रीजन पे अटैक करता है। मतलब जो
नर्वस सिस्टम गला के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सबसे पहले उस पर अटैक करता है, देन जहां से श्वास लेते हैं उस पर अटैक करता है, देन फिर बाद में जहां भी नर्व्स है पूरे शरीर के नर्व्स पे अटैक करता है। इसलिए आप देखेंगे जो रेबीज का रोग होता है उसको पानी पीने में बहुत कठिनाई होता है, पीता है नहीं, वो पानी पीने के डर से भागते रहता है, या फिर उसको हवा से भी डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वायरस है उसका गला के जो नर्वस सिस्टम उस पर ऑलरेडी अटैक कर देता है। तो सिग्नल जो गला तक पहुंचता है बहुत ही रैंडम ऑर्डर में पहुंचता है। इस कारण उसके गला में काफी ऐठन एंड सूजन होता है, जिसके कारण वो उसके कारण बहुत दर्द होता है, इसलिए पानी बिल्कुल पी ही नहीं पाता रेबीज का पेशेंट। इसका मेन रीजन ये है। तो रेबीज इतना खतरनाक है कैसे? सबसे पहले वायरस जो हमारा इनबिल्ट इम्यून सिस्टम उसको धोखा देती है। सिम्टम्स आने तक बहुत देर हो जाता है। जब ये वायरस एक बार सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुस जाता है तब आदमी का बचना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम तक ये वायरस अपने संख्या को इतना बढ़ा लेती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उस केस में कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये रोग कैंसर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहिए इस केस में। और ये जो हमारा भाई ब्रिजेश सोलंकी था, जब उसको कुत्ता के बच्चा जब राइट हैंड में काटा था तो वो उसी टाइम एक इंजेक्शन ले लेते रेबीज का, तो शायद वो आज हमारे साथ होते और कबड्डी खेल रहे होते। बट इतने पहलवान जैसे लोग को रेबीज नहीं बख्शा, तो समझिए हम जैसे लोगों को कैसे बख्श सकता। इसलिए हम लोग को बहुत ही अलर्ट रहना है इस केस में। थैंक यू।